हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 5 हिस्ट्री का करेंगे और ये पार्ट 2 होगा। इस पार्ट में हम पार्ट में हमने देखा कि कैसे ये 1857 रिवॉल्यूशन जो है ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हुई, और इस पार्ट में हम देखेंगे हाँ कहाँ कहाँ से इसमें किस किस ने जो है पार्टिसिपेट किया। और यहाँ से हम रीड आउट करते हैं जो चैप्टर द रिवेलियन स्प्रिट आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। मतलब दिल्ली से जब ब्रिटिश को इन्होंने भगा दिया, वहाँ से मार दिया या उनकी कोठियों को लूट लिया, किसने? सैनिकों ने। देर वॉज नो प्राइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो लगभग एक हफ्ता भी नहीं लगा और ये सारे में ये बात फैल गई। टुक मच दैट टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल देन स्पिरिट ऑफ म्यूटनी बिगन, कि ये जो सैनिक विद्रोह है ये पूरे देश में स्टार्ट हो चुका है। और रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एंड नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से भी अदर रेजिमेंट कहता है ये आपका सैनिक टुकड़ी होती हैं, सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप, गाँव के लोग भी, है ना, रिवेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स। इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ रैली करने लगे। और जमींदार चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, जो जमींदार, लोकल जमींदार थे, छोटे मोटे राजा थे, वो भी, है ना, जो अपना खुद का, है ना, अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। टू स्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। नाना साहेब, यहाँ लिखा है नाना साहेब, यहाँ ध्यान देंगे। एडोप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा, ये पेशवा बाजीराव जो थे उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, है ना। और इनका नाना साहेब, इन्होंने भी जो है कानपुर से, जो कानपुर में रहते थे, इन्होंने भी अपनी एक थोड़ी छोटी मोटी फोर्स इकट्ठी की, है ना, गैदर्ड आर्म फोर्सेस, और एंड एक्सपेल टू ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। एक गैरिसन होता है, मतलब ये एक किलेबंदी होती है जो अंग्रेज़ों की थी, वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ, और अपने आप को जो है पेशवा पेशवा घोषित कर दिया, क्योंकि इनके यहाँ जो मेन लीडर होता था उसको पेशवा कहते थे मराठों में। तो ही डिक्लेयर दैट ही वॉज द गवर्नर एम्पियर बहादुर शाह जफ़र, की उन्होंने अपने आप को ये भी किया कि वह जो है बहादुर शाह जफ़र के गवर्नर रहेंगे, है ना। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। इसमें लिखा आगे फिर, इन लखनऊ, और लखनऊ से बिरजिस कादिर द सन ऑफ द डिपोज नवाब, वाजिद अली शाह के जो बेटे थे वो, उन्होंने वहाँ से लीड किया। द न्यू नवाब बन गए वो, है ना। ही टू एक्नॉलेज द सुपरियरिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने भी कहा कि मैं भी भाई बहादुर शाह जफ़र के ही अधीन काम करूँगा, यानी हमारे लीडर भी बहादुर शाह जफ़र होंगे। यानी ऑल ओवर इंडिया लोग जो है ये मानने लगे कि इससे तो, अंग्रेज़ों से तो मुग़ल बादशाह के अगर अंडर में काम कर लें तो वो ठीक रहेगा। तो उनको जो है, मुग़ल लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, तो उन्हीं उन्हीं को जो है सब ने उनको माना, हेड माना अपना। हिज मदर, उनकी मम्मी थी बेगम हजरत महल, ये उन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबल सीपो एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तात्या टोपे, तात्या टोपे के साथ लड़ी। तात्या टोपे जो थे वो, उनका नाम था, जो रियल नेम था उनका नाम ना रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, तात्या टोपे। और इनको भी बाद में पकड़ लिया गया था, इनको बाद में फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। द जनरल ऑफ नाना साहेब, ये नाना साहेब के सेनापति थे। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पढ़ेंगे आप, रानी अवंतीबाई लोधी, रामगढ़ से एक रानी थी, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। और इस तरह से मतलब ये जगह जगह से लोगों ने लीड किया। यहाँ देखते हैं हम कि पार्टिकुलरली ऑन 6 अगस्त 1857 एक टेलीग्राम एक अंग्रेज़ ने भेजा था। इसका नाम था जो एलटी कॉल था, मतलब एलटी कॉल की एक पोस्ट होती है आज की डेट में भी इंडियन आर्मी में, इसे लेफ्टिनेंट कॉलोनल कहते हैं, ठीक है। ये एलटी कॉल जो होता है लेफ्टिनेंट कॉलोनल, ये कॉलोनल से नीचे होता है, यानी कर्नल से, कर्नल को कॉलोनल कहते हैं, ठीक है, रियल में। और कर्नल से नीचे होता है, और इससे ऊपर कर्नल होता है, कर्नल से ऊपर फिर ब्रिगेडियर होता है।
तो इस तरह से ये एक पोस्ट थी अंग्रेज़ों की। उसने लेटर लिखा है अपने कमांडर को कि आवर मीन आर काउंट बाई द नंबर्स अपोज टू दैम एंड द एंडलेस फाइटिंग। मतलब अब यहाँ पे सॉरी, हाँ, मैन इनके जो मतलब हमारे मैन तो मीन सॉरी, तो ये प्लूरल है मैन का। तो यहाँ पे एक गाय की तरह हो गए हैं, है ना, बाय द नंबर अपोज टू दैम एंड द एंडलेस फाइटिंग। अब यहाँ पर बहुत ही ना खत्म होने वाली लड़ाई छिड़ गई। मतलब वो एक बहुत डरा हुआ था, उसने ऐसा लेटर भेजा। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट, हमारे खिलाफ सारे गाँव वासी सभी हो गए हैं, हर गांव हो गया है लगभग, जमींदार और सब सब हम हमारे अगेंस्ट हो गए हैं। तो उसने ये लेटर जो है अपने चीफ को भेजा था। तो ये जो मैटर है, मैं आपको ये वाला मैटर अभी मैं ये मैटर आपको बाद में बताऊंगा। बाद में क्या, बस इसमें ये है कि किसने कहाँ कहाँ से लीड किया मैं आपको बताइए, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लखनऊ से, है ना, और बरेली से किसने कहाँ कहाँ से लीड किया। उसके बाद ये कुछ पिक्स हैं जो लड़ाई की पिक्स हैं। देखो ये हाथी से ये तोप वगैरह खींच के ले जा रहे हैं। अंग्रेज़ों की जो सबसे बड़ी पावर थी, वो सबसे बड़ी पावर ये थी, है ना, ये जो तोपें हैं इनकी कैनन्स, ये सबसे बड़ी इनकी पावर थी। इनसे किलों को ध्वस्त कर देते थे, ठीक है, तोड़ देते थे उनको। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबल फोर्सेस इन सितंबर 1857। तो दिल्ली को अंग्रेज़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी, सब जगह लड़ी, है ना, जीते भी और हारे भी, लेकिन कुल मिलाकर ये जीते, क्योंकि इनके पास, मैंने आपको बताया कि इनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब टेक्नोलॉजी में ये इनकी जो एक तो बंदूकें थीं और इनके पास ये तोपें थीं, ठीक है। तो दिल्ली को इन्होंने फिर से रिकैप्चर कर लिया। दिल्ली वाज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबल फोर्सेस सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्पियर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड इन इम्प्रिजनमेंट। देखिए उनको जेल कर दी गई, एंड इज विद बेगम जीनत महल और अपनी पत्नी के साथ, है ना। और इनको कहाँ भेज दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर थे मुगलों के, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को भी। और यहाँ रंगून की जेल में 1858 में बहादुर शाह जफर बेचारे वहीं पे ये 4 साल बाद लिखा ना, 8 नवंबर 1862, नवंबर 1862 में ये यहाँ पे एक्सपायर हो गए, जेल में ही, है ना। क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन दे ही वॉज वेरी ओल्ड मैन एट दैट टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स ओल्ड। उस समय जो काफ़ी बूढ़े थे, तो नहीं सहन कर पाए और मना कर रहे थे तो कि भाई मैं नहीं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध मैं नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी लोगों ने समझाया, ठीक है। तो बेचारों को, इनके 2 बेटों को तो उनके सामने गोली मार दी गई थी, आप पढ़ेंगे अपनी बुक्स वगैरह में। और द रिकैप्चर्ड ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिविलियन डेड डाउन आफ्टर दैट। ऐसा नहीं है कि दिल्ली अगर इन्होंने पाली तो लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई चलती रही लगभग कब तक, रेसिस्टेंट बैटल ऑफ ब्रिटिश, द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 ईयर्स, लगभग 2 सालों तक इसको दबाते रहे। और अंग्रेज़ों को कम से कम 2 साल का समय लग गया। लखनऊ वाज टेकन, लखनऊ को भी 1858 में ले लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया और बेचारी मारी गई जून 1858 में। सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो आफ्टर इनिशिएटेड विक्ट्री इन खेरी चूज टू एम्ब्रास डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश। बेचारी ने खुद ही अपने आप को मतलब मार लिया, मतलब जब उन्होंने देखा कि मैं अंग्रेजों से घिर गई हूँ। तो इस तरह से तात्या टोपे भाग गए, है लिखा ना, एस्केप। तात्या टोपे एस्केप टू जंगल ऑफ सेंट्रल एशिया के जंगलों में। कंटिन्यू टू फाइट गुरिल्ला वार, लड़ते रहे बेचारे विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल और पीजन लीडर्स। जंगलों के रहने वाले भील्स और जनजातियों की मदद से उनको ऑर्गेनाइज करके गुरिल्ला वार छेड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। पर हुआ क्या, ही वॉज कैप्चर्ड, पकड़े गए, ट्राइड एंड किल इन अप्रैल 1859 को उनको भी फांसी दे दी गई। कुल मिला के जगह जगह से अंग्रेज़ों ने ये आंदोलन अपने फेवर में कर लिया और इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया, है ना। दे वर एबल टू गेन रिकैप्चर्ड इंडिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। दे वर एबल टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस योग्य थे और उन्होंने कर दिखाया।
द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। लेकिन अब उनको क्या करना था, अब उनको यहाँ के लोगों का विश्वास जीतना था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मासेकर हुआ, मतलब नरसंहार हुआ है ना। दे अनाउंस्ड रिवार्ड्स फॉर लॉयल लैंड ओनर्स, मतलब जो भी जमींदार वगैरह थे उनको इनाम वगैरह देने के लिए, मतलब अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी नीति थी, क्या थी वो, लोगों को टाइटल्स देते थे, रिवार्ड देते थे, जिससे यहाँ के लोगों को खुश करके इनको अपने फेवर में कर लिया जाए। कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स। इन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन पर कब्जा बरकरार रहेगा, यहाँ के लैंड लॉर्ड से उन्होंने कहा। देखिए, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। अभी परिणाम क्या होता है इस क्रांति का। द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी। अंग्रेज़ों ने जीत तो लिया, लेकिन अपनी जो पुरानी नीतियाँ थी उनको बदल दिया, है ना। गिव बिलो आर इम्पोर्टेंट चेंजेस। क्या क्या चेंजेस किए, इंट्रोड्यूस बाई द ब्रिटिश। देखिए, उन्होंने एक कानून बनाया जिसे 1858 का कानून कहते हैं, न्यू एक्ट इन 1858। एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कंपनी का शासन सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके रॉयल यानी शाही शासन जो ब्रिटेन की महारानी है उनके हाथों में दे दिया गया। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इज ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। अ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया and made responsible for all matters related to the governments of India. He was given a council of advice him called the Indian Council. इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। द गवर्नर ऑफ इंडिया वाज गिवन। हुआ क्या, देखिए अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, सब कुछ वही था। बस कंपनी का जो हेड था उसको ब्रिटिश क्राउन का हेड बना दिया गया। गवर्नर जनरल नाम था तो उसको गवर्नर जनरल से वायसराय नाम दे दिया गया। पॉलिसी सब वही थी, आप लोगों का पागल बनाना था, ठीक है। दैट इज़ ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। अब ये थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया, यानी कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी होगी, ब्रिटिश क्राउन की। अब हम जो अंडर में थे वो किसके अंडर में थे, है ना, ब्रिटेन के शाही परिवार के, जो आज भी वहाँ पर चलता है, ठीक है। वहाँ पर रानी बनती है, राजा बनता है, उन्हीं के अंडर में गवर्नमेंट काम करती है। वैसे तो रूलिंग है, मतलब डेमोक्रेटिक है कि चुना जाता है, लेकिन सॉरी, डेमोक्रेटिक क्या, डेमोक्रेटिक कह नहीं सकते, लोगों को सारे अधिकार हैं, लेकिन जो रूलर जो बनता है वो शाही परिवार से ही बनता है। मैंने गलत कहा उसमें कि डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जहाँ कहीं ऐसा होता है उसको मोनार्की कहते हैं, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट करते हैं कि ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी नेक्स्ट इन फ्यूचर। यहाँ के लोगों को बताया गया कि आपका जो ज़मीन वगैरह है, ठीक है, और आपका जो एरिया है वो उसको नहीं मिलाया जाएगा, अब नहीं छीनेगी कंपनी। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर। अपने उत्तराधिकारी को आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हो, इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन, क्योंकि इसी पे तो लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई जब लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा राज्य इन्होंने छीन लिया था, ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान अंग्रेज़ों को बहुत हुआ था, तो इसलिए इन्होंने ये पॉलिसीज इनको ख़त्म करनी पड़ी। However, they were made to acknowledge to British Queen as their sovereign paramount, कि अब आप लोगों की सर्वोच्च कौन होगी, ब्रिटेन की रानी होगी। The Indian rulers were held to their kingdoms as subordinate। अब हम क्या रह गए, बस केवल subordinate of the British crown। It was decided that the proportion of Indian soldier। अच्छा, अंग्रेज़ों ने देखा कि कारण क्या था, कारण इसमें क्या था कि जो इंडियन सोल्जर ज़्यादा थे उनकी सेना में, अब इन्होंने प्रपोर्शन कम कर दिया और यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा कर दिया। कितना कर दिया, इट वाज आल्सो डिसाइडेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम अवध। हाँ, इन्होंने लगभग
ब्रिटिश सोल्जर्स को लगभग 50% ब्रिटिश सोल्जर रखे। पहले जैसे 1/3 थे, यानी कि 25 अगर ब्रिटिश सोल्जर हैं तो 75 इंडियन सोल्जर होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर बढ़ाए अपनी सेना में, ठीक है। और अवध बिहार, जहाँ जहाँ से लोगों ने रिवेलियन की थी, अवध बिहार, सेंट्रल इंडिया, यहाँ से इन लोगों ने सैनिकों की भर्ती कम कर दी और इनकी जगह पे किसको अपॉइंट किया, देख लीजिए, किसको रिक्रूट किया, गोरखा, सिख एंड पठान। ये ऐसी बटालियन थी जो गोरखा बटालियन पहले से ही हैं, ये इंडियन आर्मी में आज भी चलती हैं, ठीक है। गोरखा बटालियन, सिख बटालियन, है ना, और ये आपका पठान बटालियन, इन लोगों ने अंग्रेज़ों का पूरा पूरा साथ दिया और अपने ही लोगों को मारा, यानी इंडियन से इंडियन को मरवाया गया। ये देख लीजिए कैसा हमारा सिस्टम था उस समय में, ये आज भी है। अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो दूसरी विपक्ष पार्टी जो हमारे यहाँ होती हैं वो बीच में टांग अड़ा दी जाती है ना, तो ये डेमोक्रेसी में होता भी है। तो इसलिए इंडियन से इंडियन को मरवाया, तो इन तीनों ने साथ दिया, इन बटालियंस ने साथ दिया, तो इन्हीं लोगों को ज़्यादा भर्ती किया गया, ठीक है। सेना में इन्हीं लोगों को ज़्यादा भर्ती किया गया। द लैंड एंड प्रॉपर्टी, आपने एक फिल्म देखी होगी केसरी, ठीक है, उसमें सारागढ़ी की कहानी है। तो उस फिल्म में दिखाया गया कि देखिए सिख कितने लॉयल थे, है ना, मतलब अंग्रेज़ों के प्रति कितने समर्पित थे कि इन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई को बहुत ही कम लोगों ने पूरा लड़ाई जिता दी। और लगभग आज भी उन लोगों को नेम जो है वहाँ पे इंग्लैंड में म्यूज़ियम में सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखते हैं ना अंग्रेज। तो ये देख लीजिए, तो इन्हीं को भर्ती किया गया ज़्यादातर। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वार कॉन्फिस्टिकेटेड, अंग्रेज़ों की ज़मीनों को कब्जा लिया गया, ठीक, वो सॉरी मुस्लिम्स की ज़मीनों को कब्जा लिया गया। एंड लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, और उनको उस कम्युनिटी को ऐसे देखा गया बिल्कुल शक की निगाहों से। द ब्रिटिश मतलब उनको एक तरह से बिल्कुल अपने अपोज समझने लगे, दुश्मन समझने लगे। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, समझते थे कि ये मेन कारण है ना, द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवेलियन इन अ बिग वे। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इंडिया, और थोड़ा बहुत यहाँ के धर्मों में भी विश्वास करने लगे, जिससे लोग इनके जो है थोड़े इनसे खुश रहें। पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो जमींदारों के और बड़े बड़े काश्तकारों के फेवर में हो। दे सिक्योरिटी राइट्स ओवर देयर लैंड, है ना, और उनकी सुरक्षा भी दी गई कि हम तुम्हारी ज़मीनों की सुरक्षा भी करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। द न्यू प्लेस ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर, इस तरह से मतलब नए नए रूल्स बनाए गए कि कुछ इंडियंस के फेवर में रहें, जिससे कि इंडियंस हमसे एकदम से हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं। इस तरह से अंग्रेज़ों ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, तो कह दिया गया कि न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री, अब नया फेस स्टार्ट होता है 1857 के बाद, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन ऐसी थी। सबसे मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा है कि इसके तत्कालीन कारण क्या थे, इमीडिएट केस क्या थे। इमीडिएट केस था वो कारतूस वाला मैटर, कि कारतूस जो मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह में चर्बी आ सकती थी, या वो ग्रीस जो बना होता था, कार्ट्रिज का जो खोल होता था वो गाय या सुअर की चर्बी से बना होता था। अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इंडियन सोल्जर ने मना किया तो उन्होंने उनके खिलाफ, है ना, लड़ाई छेड़ दी। और लोग कहते हैं कि ये जो है आज़ादी की लड़ाई थी, लोग ये भी तो कहते हैं ना आज़ादी की, सबसे मेन चीज़ तो कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी। तो जगह जगह मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। देखिए आपने नाम सुना होगा एक विनायक दामोदर सावरकर का नाम, जिसे वीर सावरकर, क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, है ना, इट वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। एंड एक थे कर्नल डिज़रायली, डिज़रायली ने कहा कि ये एक नेशन वाइज रिवोल्ट था, यानी राष्ट्रीय विद्रोह, पूरे राष्ट्र में चला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पूरे राष्ट्र में नहीं चला है,
क्योंकि मोस्टली जो बहुत सी रियासतें अंग्रेज़ों के फेवर में थी। ठीक है, एक ने सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इट वाज द, है ना, म्यूटिनी रिवॉल्यूशन। ठीक, किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये सिपाही विद्रोह था, है ना। ठीक, और फिर जेम्स आउट्रम या डब्ल्यू टेलर, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुसलमानों की एक मिक्सिंग लड़ाई थी, कि दोनों ने मिलके और अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ठीक है, और एक थे अंग्रेज जिनका नाम था टी आर होम्स। ठीक है, टी आर होम्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। मतलब हम लोग, उन्होंने बर्बर बताया और अपने आप को सिविल बताया कि हम कितने सिविल, हम कितने सभ्य हैं, और हम सब ये इंडियंस रियूड हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और एक थे आपके L.E.R. रीज, ये भी एक अंग्रेज फिलोसफर वगैरह जो भी हों, इन्होंने बताया है कि ये जो है ईसाइयों का धर्मांध के, धर्मांध मतलब धर्म में अंधे, हम लोगों के धर्म को बिल्कुल एकदम ऐसे कहा गया कि ये हिंदू मुसलमान ये सब ये बेकार है, और ईसाइयों के प्रति इनकी लड़ाई थी। जबकि रियलिटी जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के कथन में लगती है कि इट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, है ना, इन इंडिया। मतलब आज़ादी की ये पहली लड़ाई थी आज़ादी के लिए। लोग इनसे आज़ाद होना चाहने लगे थे कि हाँ भाई ये गलत है, गलत कर रहे हैं लोग, है ना, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों को कब्जा रहे हैं। और देखिए मैं यहाँ पे ये क्यों मैंने पिक रोक रखी है, क्योंकि यहाँ पे इस पिक में बताऊँगा आपको। देखिए कहाँ से किस किस ने लीड किया। देखिए मेरठ से कदम सिंह थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र लीड कर रहे थे, बरेली से कौन लीड कर रहा था? बरेली से थे आपके खान बहादुर खां। ठीक है, लखनऊ से कौन था? लखनऊ से आप, मैंने जो वो पीछे छुटाया था आपका पैराग्राफ, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बेगम हज़रत महल थी, उनके बेटे थे, और है ना, और लखनऊ से, और बरेली से खान बहादुर खान, और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर से तात्या टोपे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। तो जगह जगह से ये लोगों ने, भाई आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत के अलावा कहीं इसमें अगर देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ नीचे तक? क्या क्रांति यहीं हुई थी? क्या हम ही लोगों को आज़ाद होना था उत्तर भारत को ही? नहीं, है ना। तो इसलिए और जगह से कहीं से रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं। तो ये सबसे मेन कारण था इसका फेल होने का, कि ये क्रांति क्यों फेल हो गई, अंग्रेज हम पर हावी क्यों हो गए, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं थे। केवल उत्तर भारत से ही लोगों ने एकजुटता दिखाई। इसमें देखिए कुछ लोग मारे भी गए। इसमें हेनरी लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस कैंपबेल, है ना, ये लखनऊ में इससे लीड कर रहा था। तो एक तो ये मारा गया था, और एक निकलसन था, है ना, दिल्ली से जो लीड कर रहा था, तो वो भी मारा गया था। ठीक, एक एक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई जहाँ से लड़ रही थी, तो वो जिसका, उसका नाम था ह्यू रोज़। ठीक है, ह्यू रोज़ वहाँ पे जो ब्रिटिश जो लीडर था दबाने वाला इस क्रांतिकारी को, वो इनसे लड़ रहा था, रानी लक्ष्मीबाई से। उसने ये कहा था कि ये रानी लक्ष्मीबाई जो है इस लड़ाई में, है ना, उनकी जो ब्रेवरी है उसको देखते हुए कहा था कि पूरे जो जितने भी रिवॉल्यूशनरी हैं, जितने क्रांतिकारी हैं, इनमें वो अकेली एक मैन थी, यानी मर्द थी। कहने मतलब ये है कि बाकी सबको उसने कहा कि वो लेडी नहीं थी, ये लेडी वो जेंट से भी बहुत ऊपर थी, इतनी पावरफुल लेडी थी। ठीक है, वो भी खुश होकर उसने ऐसा कहा था उनकी लड़ाई को देखते हुए। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो से ये चैप्टर समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा और इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये 2 वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।